ईयर ऑल प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं और आप इसे तैयारी करके आप ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों का एग्जाम निकाल सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। दाब का इकाई पास्कल होता है। बिजली की करंट का एसआई यूनिट एम्पीयर। बिजली की करंट का एसआई यूनिट एम्पीयर। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की भाषा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। 1 वाट घंटा बराबर 36 जूल। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। कार्य की गति तथा स्थिति ऊर्जा अदिश राशियाँ हैं। वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम ml2 t-2 है वो किया गया कार्य का मात्रक होता है। तरंग दैर्ध्य का इकाई होता है मीटर। तरंग दैर्ध्य इकाई होता है मीटर। वह उपकरण जिसे परिपथ में या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं मीटर। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा होते हैं ml2 t-3। भोजन ऊर्जा को मापने के यूनिट का नाम है कैलोरी। वह भौतिक मात्रा की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है जूल एवं कैलोरी। यह भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव यह एक अदिश राशि है। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग के घनत्व मतलब धुआं का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग धुआं मापने के लिए किया जाता है। तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार बदल जाएगा, परंतु इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। वह इकाई जिसमें 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है सेंटीमीटर। इकाई है जो विद्युत उत्पादन को मापती है मेगावाट बिजली। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। हवाई जहाज तथा पोतों को गति नाट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नाट की गति होगी 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगा। वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। वायु की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। दूरी की इकाई नहीं है। दूरी की इकाई वर्गमील नहीं है। वेक्टर परिमाण है। वेक्टर बल है। वेक्टर में सदिश राशि बल है। भौतिक राशि का एसआई इकाई वही है जो कार्य की है ऊर्जा। सीजीएस ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक ऑस्टेड है। सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता ऑस्टेड है। एक गैर एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है निम्न से प्रकाश मिति राशि की इकाई है जिसका प्रयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। ज्योतिर्मयता ल्यूमिनेंस। टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। टेस्ला जो है चुंबकीय अभिवाह घनत्व मापता है। चुंबकीय अभिवाह घनत्व का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने का इकाई एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम से मापते हैं। एक गॉस नामक इकाई में मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण मापा जाता है। युग्म ऊर्जा का इकाई दर्शाता है कैलोरी और जूल। युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है कैलोरी और जूल। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड 1 कूलम विद्युत आवेश को दर्शाती है? एम्पीयर। 1820 में खोजी गई आधार इकाई प्रति सेकंड में 1 कूलम विद्युत आवेश को दर्शाती है। एम्पीयर। भौतिक मात्रा एंट्रॉपी की इकाई जूल प्रति केल्विन। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि की विवरण। पदार्थ की मात्रा का एसआई इकाई दर्शाई जाती है मोल द्वारा। पदार्थ की मात्रा की मोल एसआई इकाई दर्शाई जाती है मोल द्वारा। पार्सेक के मापन की इकाई है लंबाई। पार्सेक से लंबाई नापी जाती है, ज्यादा दूरी नापी जाती है। एंगस्ट्रॉम लंबाई एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। और पास्कल ये दाब का मात्रक होता है। पास्कल दाब का। डायोप्टर की इकाई है लेंस की क्षमता। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई सीमेंस में मापा जाता है। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई मीटर प्रति सेकंड घन होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रवाह की इकाई वीबर। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत एम्पीयर प्रति मीटर। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत एम्पीयर प्रति मीटर होता है। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व
की इकाई है हेनरी। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई है पास्कल। और ऊष्मा क्षमता की इकाई जूल प्रति केल्विन होता है। ऊष्मा क्षमता की इकाई जूल प्रति केल्विन होता है। धारिता कैपेसिटेंस की इकाई फैराडे होता है। कैपेसिटेंस की इकाई फैराडे होता है। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई बेकुरल। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि का बेकुरल होता है। संवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड होता है। संवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड होता है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है लक्स। ज्योति की इकाई है लक्स। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है लक्स। अपेक्षिक घनत्व की इकाई होता है। इनकी कोई इकाई नहीं होती। भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है, जड़त्वाघूर्ण। भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं, जड़त्वाघूर्ण। लंबाई का एसआई मतलब इकाई है मीटर। लंबाई एसआई इकाई मीटर है। द्रव का एसआई इकाई है किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई इकाई है किलोग्राम। ऊष्मागतिकी तापक्रम का मूल एसआई मात्रक है केल्विन। ऊष्मागतिकी तापक्रम का मूल एसआई मात्रक है केल्विन। भौतिकी में दाब का सूत्र है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब का सूत्र बल बटा क्षेत्रफल। निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर पड़ा। दाब का मात्रक मतलब पास्कल होता है। दाब का इकाई पास्कल होता है और पास्कल का पूरा नाम ब्लेज पास्कल है। टॉर्क का मात्रक है। टॉर्क का मात्रक दाब होता है। टॉर्क का मात्रक दाब होता है। निम्नलिखित में से वही मात्रा मापता है जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है। टॉर भी वही मापता है जो पास्कल मापता है। निम्नलिखित में से समय की इकाई भाजक डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देता है। त्वरण। ऊष्मा की मात्रा का एसआई इकाई है जूल। ऊष्मा की मात्रा का एसआई इकाई है जूल। एटीएम और बार के संबंध में एक एटीएम बराबर 1.013 बार होता है। एक पाउंड 16 औंस के बराबर होता है। एक पाउंड बराबर 16 औंस के बराबर होता है। 16 औंस के बराबर होता है। मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। एक इसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिक द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। पाइरोनोमीटर का प्रयोग मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण की समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। 2 सदिश वेक्टर बराबर होते हैं, उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हों। वह मात्रा या घटना जिसके 2 स्वतंत्र गुण, परिमाण और दिशा होते हैं सदिश राशि कहलाती है। निम्न भौतिक मात्रा में एक अदिश राशि है यंग का मापांक। यह एक अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि मतलब ये बलागुण सदिश राशि है। दाब का मात्रक पास्कल। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापा जाता है। ऊष्मा जूल। रेडियोएक्टिव पदार्थ बेकुरल में मापते हैं। दाब का पास्कल। शक्ति का न्यूटन। तापक्रम केल्विन। ऊर्जा का जूल होता है। एनेमोमीटर वायु की गति। एमीटर में विद्युत धारा मापा। एमीटर में विद्युत धारा जो मीटर लगा होता है उसे विद्युत धारा जो मापा जाता है। एनेमोमीटर से वायु की गति मापा जाता है। टैकोमीटर से घूर्णन की गति मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उच्च वेग मैक तरंग-दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम। दाब का पास्कल। ऊर्जा का जूल। इसमें केवल आधे घंटे में पूरा साइंस का रिवीजन हो जाएगा और ऑल प्रीवियस ईयर। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का न्यूटन। कृत कार्य का जूल। आवेग का न्यूटन सेकंड। क्यूसेक से द्रव प्रवाह की दर मापा जाता है। बाइट से कंप्यूटर का वो स्पीड मापा जाता है। रिक्टर से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बार से दाब नापा जाता है। बार से दाब मापा जाता है। तरंग-दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम। ऊर्जा का जूल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। आवृत्ति का हर्ट्ज। वाट का शक्ति। नाट का समुद्री जहाज की गति। नाटिकल मील। नौ संचालन की दूरी। कैलोरी से ऊष्मा का मापन होता है। द्रवों के घनत्व मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। पिक्रोमीटर। द्रवों का घनत्व पिक्रोमीटर में मापा जाता है। वायुमंडल
वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध का घनत्व मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध का घनत्व मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग। रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। सागर की गहराई को मापने के लिए फाइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और फाइडोमीटर का और दूध को मापने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार TDWR प्रयुक्त किया जाता है। खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में किया जाता है। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है कैलोरीमीटर होता है। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर होता है। वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है। वर्षा की पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। ये रेन गेज होता है। ऐसा याद करिए, वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग करते हैं। हवा के बल और वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हवा के बल और वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। BMI का गणना के लिए वजन किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। नार्को बेस्ड और ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र की दूरी नापने के लिए किया जाता है ओक्सीमीटर। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अतिसूक्ष्म समय अंतराल नैनोसेकंड से कम अर्थात नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है पायरोमीटर लाया जाता है। अत्यधिक उच्च ताप को मापने का प्रयोग पायरोमीटर का है। अत्यधिक उच्च ताप पायरोमीटर से मापा हुआ थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त हो वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है। सोनार से मापा जाता है नौ संचालक को, मतलब नाव के अंदर जो पनडुब्बी होता है उसमें से नापा नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एक पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त द्रव क्रिस्टल होता है। रक्तदाब मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण होता है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए। पारे का साधारणतः या तापमापी यंत्रों के प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका विशेष है उच्च संचालन शक्ति। पारे की साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है जो टेम्परेचर जो मापा जाता है, जैसे वो अलग जो कहते हैं डॉक्टर, उसे उच्च संचालन शक्ति होता है। इसीलिए वस्तु का ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सिक्सटेंस का प्रयोग होता है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे लक्स मीटर कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता